हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि 3 फरवरी से बनने वाली हैं। दोस्तों आज तबीयत थोड़ा सा खराब होने की वजह से बहुत ज़्यादा डिटेल आपके सामने नहीं रख पाए हैं, लेकिन बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और हमेशा की तरह जो भी सवाल आपसे पूछा है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है। पहला सवाल है, हाल ही में सियोमारा कास्त्रो ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पहला ही आपके सामने आ चुका है। हाल ही में सियोमारा कास्त्रो ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? मैक्सिको, कोस्टा रिका, होंडुरास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई बात करें अगर सही जवाब की तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि होंडुरास। आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है होंडुरास की कैपिटल क्या है। तो सियोमारा यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, इसे याद रखिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में 2022 ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? तो हाल ही में हुए 2022 उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट को किसने जीता है? उन्नति हुड्डा, किरण जॉर्ज, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 2 नंबर का अगर सही जवाब देखें तो जवाब हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, यानी कि उन्नति हुड्डा और किरण जॉर्ज इन दोनों ने उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट खिताब जीत लिया है। आप इसे याद रखिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है आज का, हाल ही में चीन की सरकार ने किस देश पर आयात प्रतिबंध लगा दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है, याद रखेंगे। तो चीन की सरकार ने किस देश पर आयात प्रतिबंध लगाया है? बेलारूस, लिथुआनिया, बोलिविया या फिर इनमें से कोई नहीं। 3 नंबर के अगर सही जवाब को देखें तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिथुआनिया। इसे याद रखेंगे दोस्तों। तो लिथुआनिया पर हाल ही में चीन सरकार ने आयात पर लगा दिया है प्रतिबंध, इसे याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में लिथुआनिया की कैपिटल जरूर आप बताएंगे कि क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाल ही में भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसने बेंगलुरु को पछाड़ा है? तो भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में बेंगलुरु को किसने पीछे कर दिया? आपके ऑप्शन है मुंबई, गुरुग्राम, दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिल्ली। तो अब दिल्ली भारत की स्टार्टअप कैपिटल बन चुकी है बेंगलुरु को पीछे छोड़कर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है आपके एग्जाम के लिए, इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और किस मंत्रालय ने फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज की सुविधा स्टार्ट की है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और किस मंत्रालय ने फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज की शुरुआत की है? वित्त मंत्रालय, आईटी मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। 5 नंबर का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आईटी मंत्रालय। तो आईटी मंत्रालय ने और इलेक्ट्रॉनिक्स ने मिलकर फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज की स्टार्टिंग की है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा आज का, हाल ही में रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों हाल ही में रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? जीएवी रेड्डी, उर्जित पटेल, सदिशा दास या इनमें से कोई नहीं। तो 6 नंबर के सही जवाब की अगर बात करें तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, जीएवी रेड्डी। जीएवी रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख बना दिया गया है, इसे आप याद रखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हाल ही में HE एटोनियो, ध्यान रखेंगे, HI एटोनियो कोस्टा किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं? तो HI एटोनियो कोस्टा किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए? सूडान, पुर्तगाल, मोरक्को या फिर इनमें से कोई नहीं।
सूडान, पुर्तगाल, मोरक्को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुर्तगाल। तो HI एंटोनियो कोस्टा को पुर्तगाल का फिर से प्रधानमंत्री चुना गया है, इसे याद रखिएगा। दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो हाल ही में किस बैंक ने पतंजलि के साथ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने पतंजलि के साथ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? SBI, BOB, PNB या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा PNB, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। इसने पतंजलि के साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। तो हाल ही में कौन सा देश 2023 में व्यावसायिक लाभ पर संघीय कॉर्पोरेट पर कर लागू करेगा? तो कौन सा देश 2023 में व्यावसायिक लाभों पर संघीय कॉर्पोरेट टैक्स लागू करेगा? ईरान, UAE, सऊदी अरब या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि UAE। इसे याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने AP सेवा पोर्टल, यानी कि आप सेवा पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है? तो सेवा पोर्टल 2.0 किसने लॉन्च किया? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए AP का मतलब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश भी हो सकता है, आंध्र प्रदेश भी हो सकता है, लेकिन 10 नंबर का सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। तो आप इसे याद रखिएगा, AP यानी कि आंध्र प्रदेश सेवा पोर्टल। क्लियर है? चलिए 11 नंबर की बात कर लें। तो हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बन गया? हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बना है? चेन्नई, नासिक, कोलकाता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर का सही जवाब है हमारा नासिक। नासिक हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर बन गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ। 12 नंबर प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में UNSC के मुद्दों पर विचार विमर्श किया है? हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में UNSC के मुद्दों पर विचार विमर्श किया है? जापान, दक्षिण कोरिया, रूस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिल्ली। तो भारत और रूस ने मिलकर नई दिल्ली में UNSC के मुद्दों पर पुनः विचार विमर्श किया है। और अब बढ़ेंगे अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। तो अंतिम क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में स्पितुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 कहां शुरू हुआ? तो स्पितुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 कहां स्टार्ट हुआ है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब की बात करें तो हमारा सी जवाब सही हो जाएगा, यानी कि लद्दाख। तो ये थे दोस्तों आज के बेहद महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आज की डेट से आपसे पूछे जा सकते थे या फिर बन सकते थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। मैं मुलाकात करूंगा आपसे कल नई वीडियो नई ऊर्जा के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।